द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन दिस रेशियो। दो टर्म का जो दो AP का जो सम है उनका रेशियो यहां पे दिया गया है 7n-5 अपॉन 5n + 17। देन विच टर्म ऑफ द टू सीरीज इज इक्वल। थोड़ा लेंदी सम है, देखते हैं। तो पहला सीरीज लेते हैं, उसको मैं S1 बोल देता हूं, पहला सीरीज। तो पहला सीरीज में n/2 2a, अगर मैं कैपिटल में लिख रहा हूं 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, सॉरी सॉफ्टवेयर में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, अभी सब सेट कर दिया है तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहली सीरीज S1 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 अपॉन इंटू डी। और सेकेंड सीरीज ले रहा हूं मैं S2, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है ना, n/2, इसको मैं 2a' लेता हूं, 2a' प्लस n-1 इंटू डी डैश, पहली सीरीज और सेकेंड सीरीज। और इसका जो आंसर है वो ऐसे हमें दिया है 7n-5 अपॉन 5n + 17। ये ऐसे दिया गया है कि इनका जो रेशियो है वो ऐसा है ना, n/2 पहले सीरीज का सम अपॉन सेकेंड सीरीज का सम इज इक्वल टू 7n-5 अपॉन 5n + 17। तो अब ये n/2 तो कैंसिल हो जाएंगे, n/2 तो कैंसिल हो गए, ये n/2 और ये n/2। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मुझे दोनों टर्म का फर्स्ट नंबर और डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं जो राइट हैंड साइड है उसको मैं यूज करके लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में लाना चाहता हूं। कुछ समझा नहीं समझा, देखते हैं कैसे। तो मैं इधर जरा एक बार वापस लिख दूं, 2a इंटू n-1 d और नीचे है 2a' प्लस n-1 इंटू डी डैश। तो अब ये जो 7n-5 है ना, वो मुझे इस टर्म में लाना है, ये बीच में प्लस लिखना भूल गया हूं। ओके, तो 2 टाइम्स a ऐसे कुछ तो लाने का। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, 7n-7 लिख रहा हूं। आप पूछोगे क्यों -7 लिखा, वो मुझे n-1 चाहिए, थोड़ा सा आगे आपको समझ आ जाएगा। तो -7 लिखा और मैंने +7 भी कर दिया ताकि ये 7 कट हो जाए, तो जो 7n-5 था वही रहेगा। क्यों किया, थोड़ा 2 मिनट रहा, देखो समझ में आ जाएगा। फिर मैंने इधर क्या किया, 5n में -5 ऐड किया, +17 तो था ऑलरेडी और +5 कर दिया। तो अगेन -5 + 5 कैंसिल हो गया, तो जो ओरिजिनल था 5n + 17 वो हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, 7n-7 में से 7 कॉमन ले लेता हूं, तो 7 इंटू n-1 और लास्ट वाला टर्म जो है वो 2 आ गया। नीचे क्या हो गया, 5 इंटू n-1 और लास्ट का जो टर्म है वो 22 आ गया, है ना। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, 2 को पहले लिख लेता हूं और ये 7 इंटू n-1 को बाद में लिख लेता हूं। तो 2 प्लस n-1 इंटू 7 और 22 प्लस n-1 इंटू 5। दिख रहा है बच्चे लोग कुछ तो, है ना। अब मैं एक छोटा सा काम करने वाला हूं, क्या, ये 2 को मैं 2 इंटू 1 लिख रहा हूं और वो जो 22 था मैं जगह बचाने के लिए उसको 2 इंटू 11 कर देता हूं, है ना। 22 को 2 इंटू 11, अब ये एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर में आ गया। तो अब मैं दोनों को इक्वेट करके ये कह सकता हूं कि जो फर्स्ट सीरीज है उसका a जो है वो 1 है और d जो है वो 7 है ना। क्यों, ये रहा, ये a और ये d। और जो सेकेंड सीरीज है उसका a 11 है और d 5 है, उसका a यानी a डैश जो हमने लिखा है वो 11 है और d डैश क्या है, 5 है। अब कौन सा नंबर सेम है, कौन सी टर्म सेम है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन याद है आपको, देन डैश टर्म ऑफ द टू सीरीज आर इक्वल, तो दोनों सीरीज इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट सीरीज का tn क्या होगा, वो फॉर्मूला लिखते हैं फर्स्ट सीरीज का tn, तो tn ऑफ फर्स्ट सीरीज और
टी एन ऑफ सेकेंड सीरीज हमें इक्वल चाहिए ना, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 1 प्लस 7n माइनस 7 इज 11 प्लस 5n माइनस 5। 5n को लेफ्ट में लेके आ जाएं तो 2n इज इक्वल टू 11 माइनस 5 6 होगा, ये माइनस 6 राइट में जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू 12 हो गया, n इज इक्वल टू 6। तो आपका जो राइट आंसर है वो बी 6 टर्म्स है ना। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बच्चों।